तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यार, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 9 की आपकी मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का? आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का मैथमेटिक्स का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे। जी, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ये चीज़ होती है जो आपकी चैप्टर में एक्सरसाइज होती है, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चैप्टर में बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इस चैप्टर के। अगर आपके वो क्लियर हो जाएं तो आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको सोल्व करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इस चैनल पर आपको क्लास 9 का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा। सारे चैप्टर्स कवर कराए जाएंगे बारी बारी से। तो अभी तो सिर्फ 9 क्लास ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इन फ्यूचर में आपको 5th से लेकर 12th तक भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ नंबरों के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे नंबर, तो वो आपको पता ही तो होगा, पर बाकी और मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से रहें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। देखो, नंबर से रिलेटेड आपका चैप्टर है तो सबसे पहले हमको नंबर ही पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई हम किस किस प्रकार के आपके नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर होता है भाई नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हम डेली लाइफ में काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 से लेके जो नंबर स्टार्ट होते हैं बेसिकली, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, ये चलते जाएंगे टिल इन्फिनिटी। जहाँ तक हमारे नंबर हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ तक ये नंबर्स चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो चीज़ होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है। 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सिंपल इज़ दैट, नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक हमारे नंबर है वहाँ तक वो चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम अगर नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आते हैं हमारे होल नंबर, जो कि काफ़ी आसान नंबर है। होल नंबर से एक लैंग्वेज से समझिए। फॉर एग्जांपल, होल नंबर का मतलब ही क्या होता है? सारे नंबर, है ना। सारा सारा तो सारे में तो जीरो भी आता है आपका। तो बेसिकली होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जो कि भाई जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। फॉर एग्जांपल, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया एंड 5 हो गया टिल इन्फिनिटी, है ना। अनंत तक आपके नंबर रहेंगे। तो एक बार दोनों फिर से मैं नंबर बता देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है? जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा कहानी में आपकी ट्विस्ट आएगा। इंटीजर्स क्या होता है वो हम समझते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स दोस्तों आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो दोस्तों, आपने छोटी क्लासेस में एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। छोटी क्लास में आपने एक ऐसी टाइप की नंबर लाइन पढ़ी थी, जैसे कि बीच में आपका 0 होता है और इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड लेफ्ट हैंड में आपके नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। ये टिल इन्फिनिटी तक आपका चलते जाता है, ठीक है, चलते जाता है। ठीक है, तो भाई इंटीजर उनको बोलते हैं जो कि इंटीजर के अंदर दो नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं एंड पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो ऐसे दो नंबर आपको देखने की मिल जाए कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आपके इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर, यानी कि माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर। सिंपल इज डेट। अब समझते हैं भाई थोड़े
दूसरे नंबर पे हम चलते हैं जो कि है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, इस नंबर्स में आपके कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आएंगे इस चैप्टर में। तो पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। दिस नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या भाई? ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे नंबर? जैसे कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर आपने देखे होंगे ना, छोटी क्लास में आपने फ्रैक्शन नंबर पढ़े हैं, सिर्फ वो ही होते हैं अपने रेशनल नंबर। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि हो गया 2/3, है ना, जैसे कि हो गया भाई 4/3। तो दोस्तों हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। दिस नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। तो ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हिंदी में बात करें तो यानी कि बटे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स आपको दिखते थे। सेम टू सेम भाई, बस यही होता है। जैसे कि आपको ऐसे नंबर दिख जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक पहचान भी होती है, इसकी एक शर्त होती है। ठीक है, कि भाई आपका जो क्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेशनल नंबर की एक वो होती है, एक पहचान होती है कि आपका जो क्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर अब नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है भाई? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है वो उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। दिस नंबर कैंट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फिर से पढ़ते हैं। दिस नंबर कांट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि रेशनल नंबर का उल्टा। ठीक है, रेशनल नंबर क्या आते हैं भाई अपने, जो कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर कुछ ऐसे भी नंबर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पाई हो गया, और आपका √2 हो गया, √3 हो गया। ये एक ऐसे नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस प्रकार के इनको सोल्व भी करेंगे ना तो कुछ आपके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके इनके डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, तो वो ना पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकते, है ना। अब पढ़ते हैं आप रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर आपके वो नंबर होते हैं, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स देन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। रियल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसमें दो नंबर आते हैं, आपका रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। और रियल नंबर एक ऐसे नंबर भी होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर शो भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया एंड -3 हो गया। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर क्या है आपके 2 है। मान लो मैं यहाँ से 2 उठा लेता हूँ। ठीक है, ये 2 उठा लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 उठा लिया। ठीक है, 2 उठाने के बाद मैं नीचे यहाँ पे 1 भी तो लगा सकता हूँ, है ना। 1 लगा देता हूँ तो आपका ये रेशनल नंबर बन जाएगा। आप कभी आपको कोई पूछ ले कि ये 3 है, अब आपसे पूछ ले भाई 3 क्या एक रेशनल नंबर है? क्या ये 3 एक रेशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। अगर किसका कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में क्या होता है, 1 होता है ना। अपन इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ से 2 उठाया तो 2 एक रेशनल नंबर भी तो है। ठीक है, अब इसमें रियल नंबर में क्या आपकी इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो सिंपल आपका रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, आपसे पूछ ले कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 2 नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। सिंपल इज डेट। आपको फिर से मैं सारे नंबर से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं।
ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड टिल सो ऑन। ठीक है, अब होल नंबर, होल नंबर यानी होल का मतलब सारे, सारे में तो भाई जीरो भी आ जाता है ना, तो फिर क्या हुआ, होल नंबर क्या होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस तरफ राइट हैंड टाइप पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3/4 एंड 2/3। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर आपके रेशनल नंबर का उल्टा। ठीक है, रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो और इरेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर आपके क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, रियल नंबर आपसे कोई पूछ ले कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो सिंपल स्टेट रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। समझ में आया आपका पूरा, बस आपका एक टॉपिक था और इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक और समझना है। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में यूज़ होना है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, और आगे आपको समझ में आएगा जब हम बारी बारी से मैं पूरा इसका एक्सप्लेन करूँगा। एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो मैंने आपको अभी बताया कि 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए हम एक ऐसे नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 25 एंड 4। ठीक है, इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 25 आपका अंदर की साइड आएगा, ठीक है, इस टाइप में, और 4 आपका डिवाइज़र बनेगा। ठीक है, 4 की टेबल में 25 आता है क्या, नहीं आता, 24 आता है, कितनी बार में, 8 बार में आता है। ठीक है, नहीं 4 6 जा 24, 6 बार में आता है आपका 24। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 24, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता ना, उससे कम क्या आता है आपका 8 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, 4 2 जार 8। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बदले हमने 0 लगा लिया। अब 4 के टेबल में 20 आता है जी, कितनी बार में होता है, 5 बार में। ठीक है, तो हमने 5 लगा दिया और 20 आता है, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो समझने की ये बात है इस कॉन्सेप्ट में, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर को हम डिवाइड करें जो कि रिमाइंडर आ जाए 0, यानी कि ख़त्म हो जाए पूरा, है ना, पूरा है ना, ये टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, है ना। ऐसे नंबर को डिवाइड करें जो कि ख़त्म हो जाए आपका पूरा डिवाइड, है ना, पूरा नंबर आपका ख़त्म हो जाए, उसी को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, है ना। सिंपल इज डेट, है ना। क्या होता है टर्मिनेटिंग का मतलब, अगर हम ऐसे नंबर को डिवाइड करें, है ना, तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो सिंपल इज डेट हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में जानते हैं जी। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है अपना, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग। रिकरिंग को बेसिकली हम रिपीटिंग भी बोलते हैं ना, कहीं जगह आपको रिकरिंग सुनने को मिल जाएगा, कहीं जगह आपको रिपीटिंग सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो कोई आपसे पूछ ले रिकरिंग क्या होता है, भाई रिपीटिंग ही होता है, और रिपीटिंग क्या होता है, रिकरिंग। इन दोनों का नाम सिंपल भाषा में रिपीटिंग बोलते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में रिकरिंग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, है ना। मान लीजिए मैं एक ऐसे नंबर का डिवाइड करूँ 10 3, एक फ्रैक्शन नंबर का ऐसे डिवाइड करूँ, है ना, 10 हमारा अंदर जाएगा और 3 हमारा बाहर आ जाएगा। 3 के टेबल में 10 आता है क्या, समझिए ज़रा, 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, उससे कम क्या आता है आपका 9 आता है, कितनी बार में, 3 बार में आता है जी। ठीक है, 9 आता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
ठीक है। अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 0 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, क्या आता है भाई 9 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है ना। ये आ गया 1 वापस, पॉइंट के बदले 0 लगा लेंगे। 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 3 बार में 9 आता है ना। तो माइनस करेंगे 1 आ गया, फिर से पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं, उससे कम 9 आता है। कितनी बार में? 3 बार में आता है। तो ये माइनस करा तो क्या बचा? 1 बचा। तो आपने इस पूरे नॉस्टैल्जिया में आपने एक चीज़ नोटिस करी भाई, कभी ये जो आपका डिवाइड है, जो आपके इस नंबर का आपने डिवाइड करे, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 3.333333 चलते ही जाएगा ये, है ना, कभी रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा। तो ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। भाई हमने इस नंबर को डिवाइड करा, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। और ख़त्म ही नहीं होने को, बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं होना। यहाँ पे कैसा ख़त्म हो गया था ना ये पूरा, और यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, भाई ये पूरा डिवाइड किया नंबर को, ये ख़त्म भी नहीं होगा, 3.333333 आते जाएगा और वापस से 1 यहाँ पे आपको मिलते जाएगा। रिमाइंडर आपका बार बार ये आपका 1 ही आते जाएगा, 0 तो आएगा ही नहीं, टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं इसके जैसे, बार बार 1 आते ही जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। इसको हम इसका आंसर क्या है 10/3 का 3.333 ये सोन चलते जाएगा, ठीक है। तो हमको इस आज चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई आपका जो आंसर आया है वो बार बार इसे चले ही जा रहा है, 3.33 चलते जाएगा, तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 बार, ठीक है। बार का मतलब क्या है जी? मतलब हमने किसी नंबर के ऊपर ये बार का साइन लगा दिया है, तो आप समझ जाना भाई ये जो वैल्यू है 3 बार बार रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है। तो हम कहीं कहीं जगह हम ऐसे नंबर को यूज़ करेंगे, इसके ऊपर बार लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कि पूरा डिवाइड किया हुआ नंबर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जो कि कभी सवाल ख़त्म ही ना हो और रिपीट हो, बार बार वही नंबर आए, जैसे कि 3.33। और ऐसे नंबर को हम लिखते कैसे हैं? 3.3 इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। क्या है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। कहने का मतलब ये है कभी ख़त्म भी ना हो, कभी रिपीट भी ना हो। क्या ना हो? कभी ख़त्म भी ना हो, कभी रिपीट भी ना हो। तो फ्रेंड्स आप समझते हैं थर्ड टॉपिक क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना। मैंने एग्जाम्पल ले लिया था, थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं सही एग्जाम्पल लाया हूँ, है ना। तो ऐसे नंबर जो कि आपके फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के बता देता हूँ 1.1, फिर आ गया आपका 101, है ना, फिर 001, फिर 00001, फिर 00001 एंटिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई आप इस नंबर में आपने फोकस किया होगा, है ना, ये कभी नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101 आ गया, फिर 001 आ गया, फिर 000 फिर 1 आ गया, फिर 0001 आ गया, है ना। ये नंबर आपका भाई ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है बार बार, ठीक है। ये नंबर आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है ना, सॉरी रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, मैंने गलती से बोल दिया रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नंबर आप देखिए ध्यान से कि भाई ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से सारे जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग आपका ऐसा नंबर होता है जो कि हम नंबर को डिवाइड करें तो वो पूरा सोल्व हो जाए, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि ख़त्म हो जाए, डिवाइड करें तो पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। ऐसे नंबर जो कि कभी
ख़त्म ही ना हो पर रिपीट हो, है ना, ख़त्म ही ना हो पर रिपीट हो। फॉर एग्जांपल ये 3.10/3 को हमने डिवाइड किया था तो इसका आंसर आया था 3.3333 और ये 33 आपका 100 चलते जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, है ना। इस नंबर क्या भाई ये आपको रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है, यानी सेम सेम भी नहीं दिख रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि कभी ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर को आपको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि सारी क्लास आपको अवेलेबल होने वाली हैं। सारे चैप्टर आपको फुल्ली एनसीईआरटी क्लास 9th की आपको पढ़ने मिलेगी। एंड तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाएं और सारे कॉन्सेप्ट उनके भी क्लियर हो। तो मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।